इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोफेसर राममूर्ति को अपना पहला गोल्ड मेडल किस प्रकार से मिला। तो बात 1905 की है। राममूर्ति जी ने मद्रास में अपना बल प्रदर्शन दिखाने का विचार किया। यह बल प्रदर्शन मद्रास में प्रेसिडेंसी के तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड एम्पलीथ के संरक्षण में होने वाला था। लॉर्ड एम्पलीथ जो थे वह राममूर्ति के बल प्रदर्शन से बहुत ही प्रभावित थे, तो लॉर्ड एम्पलीथ के द्वारा ही इस बल प्रदर्शन का आयोजन किया जाने वाला था, जिसमें प्रोफेसर राममूर्ति अपने बल कारनामे दिखाने वाले थे। प्रोफेसर राममूर्ति ने लॉर्ड एम्पलीथ के सामने अपने अनेक प्रकार के बलशाली प्रदर्शन को दिखाया था। इस समय तक प्रोफेसर राममूर्ति अत्यधिक बलशाली बन चुके थे, जिस वजह से उनकी ताकत के कारनामे दूर दूर तक पहुंच चुके थे। प्रोफेसर राममूर्ति ने अनेक प्रकार के बलशाली प्रदर्शन दिखाए, जैसे कि जंजीरों को तोड़ना, या फिर हाथी को अपने सीने पर चढ़ाना, या फिर अपनी दोनों भुजाओं से दोनों तरफ एक एक कार को रोकना, या फिर दोनों भुजाओं से चलती हुई कार को रोकना। इस प्रकार के अनेक बलशाली प्रदर्शन प्रोफेसर राममूर्ति ने दिखाए। दोस्तों, जनवरी में एंजी और क्वींस जो भारत में वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी के रूप में वहां पर विराजमान थे, उनके सामने भी प्रोफेसर राममूर्ति ने अपने बलशाली प्रदर्शन को दिखाया और राजकुमार तथा राजकुमारी ने उनके बल से प्रभावित होकर ही उनकी बहुत प्रशंसा करी और उनकी प्रशंसा के बाद उन्होंने प्रोफेसर राममूर्ति को एक गोल्ड मेडल भी प्रदान किया था। यह प्रोफेसर राममूर्ति के जीवन का पहला गोल्ड मेडल था। धीरे धीरे प्रोफेसर राममूर्ति की ख्याति और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि उस समय और भी बलशाली पुरुष थे, लेकिन यह प्रोफेसर राममूर्ति के जीवन का बस प्रारंभ ही था। अब प्रोफेसर राममूर्ति समझ चुके थे कि वह अपने बल प्रदर्शन के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं और इससे वह युवाओं के भीतर शक्ति का भी संचार कर सकते हैं तथा इसके द्वारा वह धन को भी अर्जित कर सकते हैं। तो फिर अब प्रोफेसर राममूर्ति ने भारत के अलावा विदेशों में भी जाने का विचार किया कि किस प्रकार से विदेशों में जाकर अपनी शक्ति को दिखाया जा सके। अगले वीडियो में हम प्रोफेसर राममूर्ति के विदेश भ्रमण का ही वर्णन करेंगे।